है तो आप इसको अच्छे से और अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। इसको नेक से लेके तो ईयर से लेके तो हमें सब जगह पे कवर करना है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि देखिए इसमें मतलब इनको ज्यादा ये नहीं लग रहा है, मतलब पैची पैची नहीं लग रहा है, और बिल्कुल अच्छे से स्किन में मैच हो गया है। और इसमें दो टाइप्स आते हैं, मतलब एक बफ में है, एक सोलिल है। दोनों टाइप्स बहुत अच्छे हैं और आप इन्हें मतलब इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, ठीक है। हम घर पे ही अपना सेल्फ मेकअप कर सकते हैं इससे बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे फाउंडेशन ऐसे होते हैं जो अच्छे से स्प्रेड नहीं होते हैं, बट ये बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। हाँ फिर सुबह पूरा पहुंची हूँ सरफ से। सोनम मैम का वो माइक सोनम मैम म्यूट कर लीजिए आप। सभी लेडीज अपनी माइक की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, वो बार बार अनम्यूट ना हो। अभी हम इनकी आईज पे जाएंगे, ये देखिए। आईज की ये जो कहते हैं ना, यहाँ की हमारी जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, तो हमें अच्छे से मतलब वहां पे भी ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। एक क्वेश्चन है सविता जी, बफ फाउंडेशन लिया है क्या? क्या है मैम? बफ फाउंडेशन लिया है क्या, ये पूछ रहे। बफ आपने कौन बफ सा? एक्चुअली मैम ये नहीं नहीं, ये सोलिल है, ठीक है। सॉइल। ये बफ नहीं है, हाँ। बफ फाउंडेशन भी बहुत अच्छा है मैम। दोनों फाउंडेशन में क्या फर्क है? मैम एक्चुअली क्या है कि जैसे जो बफ है उसके साथ वो भी बहुत अच्छा है फाउंडेशन। और जैसे उसमें ये है कि जैसे हमें स्किन टाइप होती है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। जैसे बफ और सोलिल में क्या है कि जैसे आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आपको सोलिल ही फाउंडेशन चलेगा, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको बफ चलेगा, ठीक है। बट मैंने दोनों ही यूज किए, हाँ मैंने दोनों ही यूज किए हैं, तो ऐसा तो मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने ड्राई स्किन पे भी यूज करके देखा है और ऑयली स्किन पे भी यूज करके देखा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो ब्लेंडिंग के ऊपर डिपेंड है मैम, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए बस। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने इनको डबल से ही फाउंडेशन, और जहां जहां पे कम है वहां पे मैंने कवर कर रही हूँ मैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ कितने लोगों ने फाउंडेशन यूज किए हैं और जो कि विदाउट कुछ यूज मतलब फाउंडेशन के साथ ऐड किए हुए यूज किए हैं? क्योंकि मुझे पता है जहां तक मतलब मेरा ये है कि विदाउट कुछ भी ऐड किए हुए फाउंडेशन हम नहीं ये कर सकते, यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन में हमें कुछ ना कुछ ऐड जरूर करना पड़ता है। आई थिंक कंसीलर यूज करते हैं बहुत लोग, या फिर कंसीलर के अलावा बहुत जन है जो सीसी क्रीम यूज करते हैं, बट ये फाउंडेशन इतना अच्छा है जो कि आप बहुत अच्छे से इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। एयर एयर पे भी लगाएंगे हम लोग, ठीक है। बहुत सारे जन एयर्स कभी कभी भूल जाते हैं, बट एयर्स का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कानों पे अच्छे से लगाना बहुत जरूरी है। नहीं तो कैसा है कि हमारे जो कान है वो थोड़े कहते ना डार्क दिखते हैं और फेस अच्छा दिखता है, तो इसीलिए बराबर ध्यान दीजिएगा। अभी इसको देखिए, मैंने लगाते लगाते ही ये मतलब सूख चुका है अच्छे से। नहीं तो इसको टाइम भी लगता है। बहुत सारे फाउंडेशन अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो इसको सुखाने के लिए भी थोड़ा हमें टाइम लगता है, बट इसको हमने। और देखिए अभी जैसे समर में बहुत लोगों को स्वेटिंग वाली भी प्रॉब्लम्स होती है, बट स्वेटिंग के लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि जैसे इसे ऊपर थोड़ा सा पेन पे किसी किसी को जैसे पसीना निकलता है उसके लिए भी बहुत दिक्कत होती है, मेकअप नहीं हो पाते सही तरीके से। और अभी आप देख सकते हो मैंने इनका अच्छे से देखो आईज पे क्या है। अगर हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं आईज पे तो आईज के जो नीचे वाला जो एरिया होता है वहां पे भी प्रॉपर तरीके से लगना चाहिए, क्योंकि ये वाली स्किन बहुत लूज होती है, इसलिए यहाँ पे अच्छे से ब्लेंडिंग करो ऊपर। अब अभी हमारा ये फाउंडेशन प्रॉपर तरीके से जैसे लग गया है, और इसके बाद अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जैसे अभी ये फाउंडेशन लग चुका है, अब इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे हमने जो ये इनका ये डार्क एरिया है तो इसमें हम और थोड़ा सा लगा देंगे। और बाकी इसको सेट करने के लिए हमें सबसे पहले पाउडर्स की जरूरत होती है, तो सबसे पहले तो हमें पाउडर लगाना चाहिए। देखिए अभी मेरे पास जो पाउडर है वो है, दो प्रकार के पाउडर्स हैं। देखिए एक ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट पाउडर है और एटीट्यूड का। दूसरा मेरे पास आर्टिस्टी का लूज पाउडर है, ठीक है, जिसको आप लोग बनाना पाउडर या मे बी मार्केट में तो आजकल बहुत प्रकार के पाउडर्स निकले हैं, तो ये मेरे पास लूज पाउडर है, ठीक है। अब इससे हम लोग ना पूरे चेहरे पे मतलब सेट करेंगे पहले, ठीक है। संतन मैम, आपने ये कौन सा वाला पाउडर लिया है? ये आर्टिस्टी का है मैम, अच्छा। आर्टिस्टी का। जी मैं ये कुछ देखिए बोलना चाहूंगी, ठीक जी। है जी, 1 मिनट दीजिए।
आप जो भी कर रहे हो ना उसको सेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है? भाई वो तो भाई क्योंकि आवाज का कुकर करना पड़ा हो गए। ये जो सविता जी ने आज ब्रांड यूज किया है वो है आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है, जो सिने तारिका बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की हो वो यूज करती है ना। और ये सभी प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्गेनिक है, मतलब कि इसमें कोई भी तरह का किसी भी तरह का कुछ भी केमिकल नहीं है। ये जड़ी बूटियों से बनाओ या फल फ्रूट्स जो भी हमारे स्किन के लिए लगता है ना, जो जरूरी है हमारे स्किन के लिए, उससे बनाया हुआ ये प्रोडक्ट है। इसलिए हमारे स्किन को हानिकारक नहीं है, हमारे लिप्स को ये हानिकारक नहीं है। जैसे हम मार्केट के अगर लिपस्टिक यूज करते हैं ज्यादातर, तो कुछ दिनों में हमारे लिप्स काले पड़ जाने स्टार्ट हो जाते हैं। ये बहुत सारी लेडीज ने अनुभव किया होगा, है सही है, सबका एक्सपीरियंस है। अगर आप फाउंडेशन भी रेगुलर यूज करते हो तो फाउंडेशन रेगुलर ना लगाते हुए भी अगर कई बार आपने मार्केट का फाउंडेशन यूज किया है, कौन सा भी कॉस्मेटिक ब्रांड का फाउंडेशन यूज किया है, तो कुछ घंटों बाद वो फाउंडेशन की लेयर है या उसमें कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि स्किन आपको पहले दिखती थी, वो कुछ उसमें काले धब्बे स्टार्ट हो जाएगा, या अलग सा कलर दिखता है। वो आपकी नेचुरल स्किन और वो दिख के आता है कि आपने कुछ लगाया है। तो ये जो फाउंडेशन है ये मैं उस भी तरह के नहीं है। ये मैं भी बोलूंगी, फाउंडेशन का मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है कि फाउंडेशन जब पहले लगाते थे तो उसके बाद में उस समय तो ग्लो लगता है आधा घंटे बाद, ज्यादा नहीं आधा घंटे बाद ही चेहरे पे ऐसा लगता है हम कितने काले काले से, मतलब वो ब्लैकनेस आ ही जाती है। ये मैंने भी नोटिस किया है। हाँ बिल्कुल। तो हमारी जो आर्टिस्ट्री ब्रांड है ये 3 मुख्य पिलर पर आधारित है। वो है प्रकृति से पहले जुड़ी हुई है, वो प्रकृति से बनाई हुई है। तीसरी है वो प्रकृति और विज्ञान, ये दोनों का मिश्रण है ना। तो वो पूरी तरह से आपके स्किन को, आपकी हेल्थ को एक समझ में लेके हुए बनाया हुआ ये ब्रांड है। किरण मैम हो गया? जी 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 बोलिए। जी जी। मैंने एटीट्यूड का आई शेडो पैलेट लिया है। ये देखिए बहुत अच्छा पैलेट है और इसके कलर्स आप देखोगे, ये देखिए बहुत सुंदर कलर्स है। और यही जो कलर्स है ना, इन्हीं से मैं बहुत अच्छा एक कहते हैं ना आईज को लुक देने वाली हूँ। और अभी मैं आईब्रो रिफाइन करने वाली हूँ, तो पहले हम आईब्रो का करेंगे, ठीक है? और ये पैलेट बहुत छोटा सा है और बहुत अच्छे से मतलब हमारी कहते हैं ना, जैसे आई शेडो के लिए हमें बहुत सारे कलर चाहिए होते हैं, ये चाहिए होता वो, बट इससे बहुत अच्छे से आईब्रो हो जाती है, ठीक है? अभी देखिए मैं आईब्रो रिफाइन कर रही हूँ। अभी सविता जी ने जो आई शेडो पैलेट यूज कर रहे हैं वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारी इंडियन ब्रांड है, जो इंडिया की नंबर 1 ब्रांड है। यहाँ की सिनेतारी का यूज करती है वो, ठीक है। और वो हमारे इकोनॉमिक के हिसाब से तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये इतनी अच्छी तरीके से आईब्रो पे देखिए एक ही से हम लोग कितने सारे काम कर सकते हैं। ये आई शेडो पैलेट है, आईब्रो पैलेट नहीं है, बट फिर भी देखिए मैं आईब्रो को शेड दे रही हूँ इसी से। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास मतलब ऐसे ये है कि प्रोडक्ट्स हैं कि जो कि एक ही पैलेट में 2 काम हो जाते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। और सबसे जरूरी बात है कि इनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, जैसे कि लिपस्टिक में प्रिजर्वेटिव रहता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो आपको लॉन्ग लाइफ
यूज करने हैं, टिकाने हैं, या एक बार में नहीं, बहुत जल्दी खत्म नहीं होते, बहुत सालों तक ये रहते हैं आपके पास। तो अगर आप अदर ब्रांड के कभी आपने यूज किए होंगे, मार्केट के देखे होंगे, तो आपको लगता है कि लिपस्टिक जब तक हम यूज करते हैं वो कुछ महीनों बाद उनका शेड या उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ना। लेकिन अगर आप एटीट्यूड, आर्टिस्ट्री, ये सब ब्रांड के अगर प्रोडक्ट लेते हो, ये आपके पास रहते हैं, है ना, तो ये आपको लॉन्ग लाइफ बहुत सालों तक आपके पास अच्छे से रहते। इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्राणियों की, जैसे आपने एड में देखा भी होगा बहुत बार कि प्राणियों की चर्बी यूज की जाती है कॉस्मेटिक्स में, है ना। तो उस तरह का नहीं है, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया ये कि एनिमल टेस्टेड नहीं है। हाँ, जैसे कि एनिमल मैंने टेस्टेड नहीं है ये। शुरू में ही बोला कि हमारे 3 चीजों पे आधारित है, आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड। अगर इसकी और डिटेल जानकारी चाहिए प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आपको हमारे वर्कशॉप के ग्रुप में अच्छे से मिल जाएंगे। अभी मैंने इनका जैसे आईब्रो का शेड दिया है। अभी मैं सभी को ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, अगर इसमें जैसे हमारी आईब्रोज को हमें सेट करने के लिए बहुत सारे लोगों से जैसे जमता नहीं है, परफेक्ट सेटिंग नहीं जमती, या जो भी दिक्कत होती है, तो आप लोग ना, सबसे अच्छा बता रही हूँ कि जैसे ब्रश तो सभी के पास होते हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी मतलब अच्छे से ब्रश ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए, यहाँ से हम लोग ना पूरा एक लाइंस देते हैं ताकि हमारी आईब्रो अच्छी दिखे, ठीक है। तो मैंने अभी इन्हें अगर आप कोई भी मेकअप कर रहे हो और अगर आपका आईब्रो मेकअप परफेक्ट है तो बहुत अच्छा मतलब लुक आता है इससे, क्योंकि और आंखों का मेकअप बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सभी लोग जो मेकअप्स करते हैं तो कैसे आईज मेकअप का सब लोग नहीं उतना वो कर पाते हैं, सिर्फ सीधा सीधा ही है, बट ये बहुत इजी है, सब लोग कर सकते हो। और ये देखिए, मैंने फिर से फाउंडेशन अप्लाई किया है यहाँ पे। ले लो पानी। हाँ किरण मैम, एक मिनट, ये पानी ले रहे हैं, एक्चुअली गर्मी बहुत है नागपुर में। और ये देखिए, मैंने अभी इसको अच्छे से मैच किया है, ठीक है। जैसे मैंने सेकंड टाइम भी फाउंडेशन ही यूज किया है, बट बस यही है कि आप उसको अच्छे से मैच कर दीजिए, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर तरीके से ब्लेंडिंग नहीं हुई तो अभी हम नेक्स्ट जो यूज करेंगे वो मैंने इसी पैलेट से अभी आई शैडो पैलेट लिया है। और अभी हम लोग जैसे इनके जो ड्रेस के अकॉर्डिंग मैं इन्हें ये वाला कलर शेड यूज करूंगी।
अब आप लोग देख रहे हो जो आइस बॉल हमारी है, बस वहीं से हमें ब्रश के इससे या हाथों से भी अगर आप ब्लेंडिंग कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। मैं हाथों से भी दिखाऊंगी आपको। तो आप लोग देखिए अभी। ये जो हमारा आइस बॉल है, ये देखिए हम इतनी ही जगह में किरण मैम, जयश्री जी का कैमरा आप स्पॉटलाइट कर दीजिए, क्योंकि जयश्री जी दिखा रहे हैं। ओके। अभी दिख रहा है सबको अच्छे से? प्लीज कंफर्म कीजिए, आपको सबको दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है, नहीं बोल रहा है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है शायद। एक मिनट, चारों शीट में नहीं दिखाई दे रहा? एक मिनट, एक मिनट। आई तो दिख रहा है। अभी अभी ठीक है। अब ठीक है, अब दिख रहा है। ओके। अब इसमें मैंने एक एक शेड शेड डाला डाला है। है। मैम आपकी डबल डबल आवाज आ रही है। आवाज आवाज करो ना, इसको म्यूट करो। अभी आ रही मैम आवाज? अब ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी मैम, अभी अभी दिख रहा है ना बराबर सभी को? साउंड इको हो रहा है एक्चुअली। अभी आ रही है मैम आवाज? क्लियर है अभी? जी जी जी। ओके। अभी हमें जैसे शेड देना है तो हम, ये देखिए मैंने आइस बॉल पे पूरा ही दूसरा एक मैंने सिल्वर कलर का जो है कॉपर कलर, सॉरी कॉपर कलर है वो, उसका मैंने शेड दिया है अभी। आप जितने अच्छे से ब्लेंडिंग करोगे उतना अच्छा मतलब आपको आइस का लुक आएगा। ये देखिए कलर आप देख ही पा रहे हो, ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। मैम जो लाइट शेड है आई शेडो का, वो हमेशा अंदर लगता है क्या, और डार्क वाला बाहर लगता है क्या? फिर से सविता जी, रिपीट कीजिए, क्या पूछा आपने? हाँ जी, हाँ हाँ, क्या पूछा मैम आपने? मैम जो आई शेडो का शेड रहता है ना, तो वो डार्क वाला शेड हमेशा बाहर लगता है क्या, बाहर साइड में, और लाइट जो शेड रहता है वो अंदर साइड में लगता है क्या?
नहीं नहीं, एक्चुअली मैम क्या रहता है, ड्रेस के अकॉर्डिंग रहता है। जैसे भी आपकी जो ड्रेस है, जैसे आपने क्या पहना है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही ये होता है। जैसे अभी मैंने देखो 2 शेड ऐड किए हैं, क्योंकि एक सिंगल सेट था, वो इनकी मतलब साड़ी का जो कलर था तो उससे मैच नहीं हो रहा था। बाकी अगर आपको स्मोकी देना है तो आप ब्लैक के ऐड कर सकते हो। ये जो आईज का ये जो बॉल दिख रहा है, हाफ बॉल आप अगर लेते हो तो इधर ब्लैक का अगर शेड करते हो और अगर सामने से अगर आप गोल्डन करते हो तो बहुत अच्छा लुक आता है आईज में। और मैंने जैसे इनको जो दिया है, ये लुक इसलिए दिया है कि इनके साड़ी के अकॉर्डिंग है। जैसे इन्होंने जो साड़ी पहनी है उसके हिसाब से। अगर आप पार्टी वेयर कर रहे हो और आप उसमें ब्लैक का शेड कर सकते हो, बहुत अच्छा मतलब आईज दिखेगी आपकी। अभी देखिए मैंने ये काजल लिया है, एटीट्यूड का काजल है। और अभी देखिए मैं इससे पहले तो काजल से ही पूरा जैसे कहते हैं ना, ब्लैक ब्लैक जो हमारे ये जो पलकें होती है, आईलैशेस होती है, उनको मैं पहले तो पूरा अच्छे से क्लीन करूंगी। यहाँ थोड़ा ब्लैक ज्यादा दिखे करके देने वाली हूँ, ये देखिए। ठीक है, और इसके बाद मैं लाइनर लगाने वाली हूँ। इनकी आईलैशेस अच्छी है तो इन्हें मतलब जैसे कहते हैं ना, आईलैशेस लगा सकते हो, मैडम बट मैंने कविता जी, इनका बिल्कुल सिंपल मैक। हाँ जी, कौन सा काजल है ये? ये एटीट्यूड का काजल है मैम। आप ना जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना सविता जी, तो पहले शो करते जाइए, उसको दिखाते जाइए। जी, एटीट्यूड का काजल है ये, काजल विथ लाइनर दोनों ही है। अगर आप इससे चाहो तो काजल भी लगा सकते हो और इससे लाइनर भी लगा सकते हो। अगर आप लाइनर लगा के वाटर पार्क वगैरह गए हो तो ये छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है। ठीक है, उसके बाद मैं ये लाइनर लगाऊंगी। ये लाइनर भी वही है। अभी लाइनर तो मैं आपको दिखाऊंगी कि लाइनर का ब्रश इतना अच्छा है। मैंने अभी काजल यूज किया है, अभी आपको लाइनर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, हर कोई इजीली लाइनर यूज कर सकता है। ब्रश दिख रहा है आपको, लाइनर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा लाइनर है। और हमें देखिए आईज को पहले तो यहाँ से हमें ऐसे थोड़ा सा दोनों साइड से खींच के रखना है, क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है हमारी बहुत लूज होती है। तो जैसे मैं अभी सामने से लगा रही हूँ इनका लाइनर, और बहुत लोग जैसे पीछे से भी लगा सकते हैं, मैं वो भी बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन्हें लाइनर बहुत अच्छे से लग रहा है। अब मैंने इतना लिया है। अभी देखिए आप लोग पीछे से कैसे लगा सकते हो, बैक साइड से। तो मैं अभी बैक साइड से दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमें हल्का हल्का जैसे कहते हैं ना, ड्राइंग करते हैं ना, वैसे हमें हल्का लाइनर लेना है। फिर उसके बाद उसको अच्छे से यहाँ से मैच करना है। जैसे हमारा लाइनर पेन होता है, बस उसी तरीके से ये लाइनर होता है। ये बहुत अच्छे से लगता है। जैसे आप पेन चलाते हो ना, वैसे ही इसको चला सकते हो आप। तो मैं तो यही बोलूंगी कि हर एक लेडीज अपने आईज पे लगा सकती है लाइनर। ठीक है, अभी मुझे इन्हें थोड़ा ब्रॉडी लुक देना है। अभी देखिए मैंने लाइनर के साथ इन्हें मस्करा वाला भी लुक दे दिया है। ये देखिए मैं मस्करा भी लगा रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद ये सेकंड वाली दूसरी आंखों पे मैं यूज करूंगी अभी। ये देखिए, यहाँ पे भी हमें इसी तरीके से यहाँ से और यहाँ से ऐसे खींच के रखना है। अगर आप अपने हाथ से भी लगाओगे ना तो आप इजीली खींच सकते हो। ठीक है, क्योंकि लाइनर मैंने देखा है ऑलमोस्ट लोग नहीं लगा, सभी लोग नहीं लगा पाते। और ऑलमोस्ट लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, मैम मेरे से लाइनर नहीं लगता है। और अगर हम लगाते भी है तो थोड़ा सा
मतलब कहते हैं ना खींचा वो फिनिशिंग। तो मैं सभी को यही बोलूंगी कि आप बहुत अच्छे से लगा सकते हो, बट यही है आपका लगाने का तरीका क्या है और इसका ब्रश कैसा है। देखिए लाइनर ज्यादातर ना ब्रश पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ब्रश देखिए कि आपका ब्रश कैसा है, और ये लाइनर का ब्रश इतना अच्छा है कि इससे ना हर कोई लाइनर लगा सकता है। हमारे इन प्रोडक्ट्स की और एक खासियत है कि वो सुगंध रहित है, ऑयल फ्री है, एलर्जी टेस्टेड है ना। और जो हम सविता जी ने जो फाउंडेशन यूज किया है उसकी भी यही खासियत है कि वो सुगंध रहित है, ऑयल फ्री है, एलर्जी टेस्टेड है ना। और SPF 15, UV, AV, UVB, ये सब, और 2 शेड्स में आता है, जैसे सॉलेल और बफ। सॉलेल मतलब कि उसमें आपको कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं है, वो इजीली आपके स्किन पे और सभी स्किन पे लग जाता है, कैसी भी रहे वो। और बफ में थोड़ा सा आपको वो जैसे वो गाढ़ा और गाढ़े स्वरूप में आता है बफ, तो उसमें आप अगर मिक्स करना चाहो तो, या वो भी बहुत इजीली तरीके से आपके चेहरे पे लग जाता है। तो ये दो तरह के फाउंडेशन हम आर्टिस्ट के साथ मिलते हैं। मैंने यहाँ पे ये जैसे फाउंडेशन लग जाता है, ओ सॉरी, लाइनर अगर ज्यादा ब्रॉड हो गया है आप लोगों का, या फिर प्रॉपर तरीके से नहीं लगा है, तो आप फाउंडेशन से बहुत अच्छे से उसको सेट कर सकते हो। जैसे देखिए मैं कर रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं दोनों ही उससे बता रही हूँ कि अगर आपसे लगता है और अगर आपसे सही तरीके से नहीं लग पा रहा है तो आप उसको कवर कैसे करोगे, है ना। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मिटा लेते हैं उसको फट से, मतलब बोलेंगे कि नहीं यार ये सही से लगा नहीं है। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे मैं इसको मैच कर देती हूँ अच्छे से। और आपका ये पूरा मेकअप होने के बाद 24 आवर्स तक और मैं आपको एक मेकअप पूरा वैसे ही रहता है। जी, और मैं आपको लास्ट में एक मतलब अभी इनके साथ जो मतलब हो रहा है वो मैं बताऊंगी लास्ट में कि देखिए मैंने इतना सब कुछ अप्लाई किया है, एप्लीकेशन की है सब उसकी, और उसके बाद देखिए अगर आपको देखोगे तो जैसे मैम को ना स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। अब स्वेटिंग जब होती है तो पता है फाउंडेशन सभी लोगों को पता है कि वो ये हो जाता है थोड़ा सा, किसी किसी का फैल जाता है, किसी किसी का निकल जाता है। बट देखिए अभी मैंने इन्हें लगा के दिया है और इनको स्वेटिंग हो रही थी, पर अभी देखो ये स्वेटिंग बिल्कुल इनकी बंद हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें मैं ये व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर का यूज बताऊंगी। सबसे अच्छी बात है कि व्हाइट कलर हम किस लिए यूज करते हैं, तो ये जो व्हाइट कलर है इससे क्या है हमारी आईब्रोज बहुत अच्छी दिखती है, उठ के दिखती है और शाइन करती है। तो मैं ये व्हाइट कलर अभी यूज कर रही हूँ। ये जो आईज का जो जो भी जितना भी भाग मतलब बचा हुआ है उसको कवर करेंगे हम लोग। इससे क्या है हमारी आईब्रोज बहुत अच्छी दिखेगी, आईज बहुत अच्छी दिखेगी, उठ के दिखती है आईज, इससे हमारी अट्रैक्ट दिखती है।
अगर आप किसी का मेकअप कर रहे हो और अगर पूरी फिनिशिंग के साथ करते हो तो आएगा। और देखिए, हम किसी का अगर किसी का भी करते हैं या खुद हमारा करते हैं, तो सबसे पहले है कि हमें आईज के हमारी आंखों का मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हमें कहते हैं ना कि पूरा परफेक्ट, जो कहते हैं ना, ब्लेंडिंग होनी बहुत जरूरी है। अभी मैं इनको, ये मेरा एटीट्यूड का ब्लशर है, ब्लशर डियो है ये। जैसे अभी हमने एटीट्यूड का आई शेडो पैलेट यूज किया था, अभी मैं ब्लशर यूज कर रही हूँ। और मेकअप के लिए बस इतना बहुत हो जाता है कि अगर ये ब्लशर, अभी मैंने ये ऑरेंज कलर लिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, मैंने ब्रश पे लिया है। जैसे हम लोग कंटूरिंग करते हैं, बस उसी डायरेक्शन में इसको लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ से मैंने लगाया है। ये जो हम लोग जब जैसे ब्लशर यूज करते हैं, तो ये जो आईज के नीचे वाला जो भाग होता है, इसको हमें छोड़ना पड़ता है हाइलाइटर के लिए, और बाकी ये ब्लशर हम नीचे से यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम ये जो लाइन है, यहाँ पे भी हम लोग हल्की कंटूरिंग कर सकते हैं दोनों साइड से। और चिन पे थोड़ा सा हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अपर लिप्स वाला एरिया बहुत लोग करते हैं, बट मैं अभी इनको लगा दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये हेयर लाइंस वाला जो भाग होता है, यहाँ पे हमें लगाना चाहिए, ठीक है। देखिए, अभी मैंने जैसे वो ब्रश से लगाया है, और ये देखिए, अच्छे से अगर हम ब्लेंडिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से इसका मतलब कहते हैं ना, शाइन हो रहा है धीरे धीरे, और बहुत अच्छा मतलब उनके चिक भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो वो बता सकते हो, पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना है तो। यही मैंने इसमें जो दूसरा पिंक कलर है, उससे मैं हल्का शाइनिंग के लिए थोड़ा सा इनको हाइलाइटिंग दूंगी। ये देखिए, मैंने हाइलाइटर किया है। ये मैंने जैसे ब्लशर लगाया है वो नीचे साइड लगाया है, ठीक है। बाकी मैंने हाइलाइटर लगाया है वो ऊपर साइड, बस इसमें दो शेड दिए हुए हैं, मैं दोनों शेड यूज करती हूँ। बाकी कोई सिंगल शेड भी यूज कर सकते हैं, किसी को करना है तो। इससे क्या है, थोड़ा शाइन वगैरह बहुत अच्छी आ जाती है। और ये हमारा अभी मुझे बहुत पसंद है, और मुझे इसके सारे ही छोटे छोटे जो कहते हैं ना, हम लोग अगर कहीं ट्रेवलिंग करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे ट्रेवल पैक भी है ये। तो ये मैं लिपस्टिक बता रही हूँ, इसमें 6 शेड है, ठीक है। ये शेड है, आपको दिख रहा है अच्छे से, ये देखिए 6 शेड है। अभी मैं इनका रेड कलर यूज करूंगी इनके इस पे,
इनकी साड़ी का कलर रेड है तो मैं रेड लगाऊंगी। बाकी देखिए मैंने जैसे फाउंडेशन लगाया था, फाउंडेशन के साथ अब आप ये वाली स्किन कलर की लिपस्टिक्स होती है जो कि आप कंसीलर के रूप में यूज कर सकते हो इसको, जिसको डार्क सर्कल वगैरह है उनके लिए। और मैं अभी रेड कलर यूज करूंगी। ये मैंने रेड कलर लिया है इसका। इस ट्रैवल पैक में 6 शेड्स आते हैं, उसमें 3 आते हैं जो क्रीमी लिपस्टिक है और 3 है जो मैट लिपस्टिक है। तो ये 3 अलग अलग 6 शेड्स जो है वो आपको मिलते हैं। ओके। और ये इतना अच्छी बहुत जैसे साइज इसका आप देख पा रहे हो कि बहुत अच्छे से लग जाती है। और जैसे हमें ज्यादा जैसे आउटलाइन मैंने ब्रश से दी है, आप लोग अगर नहीं भी दो ब्रश से आउटलाइन तो भी बहुत अच्छे से मतलब ये लग जाती है। मैंने अभी इन्हें लिपस्टिक लगा दी हूँ और अभी आप देख सकते हो इनका फाइनल जो लुक है। और मैं 2 मिनट के बाद इन्हें रेडी करती हूँ। जब तक किरण मैम आप पहले तो ये सबको दिखाई दे रहा है चेहरा इनका अच्छे से? यस मैम, दिख रहा है। जी। और अभी मैं इनको 2 मिनट में रेडी करती हूँ। जब तक ओवर टू यू किरण मैम। जी जी। सबसे जरूरी बात इसमें ये है कि इनमें प्रिजर्वेटिव नहीं है ना, क्योंकि अगर प्रिजर्वेटिव रहते तो वो कुछ कालावधि तक ही वो टिकते हैं, है ना। उसके बाद उसकी एक्सपायरी हो जाती है, वो यूज नहीं कर पाते। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट में लिपस्टिक है, आई शैडो है, आई पैलेट है, ये सभी में प्रिजर्वेटिव नहीं है। किसी का कोई सवाल? मैम मुझे पूछना था कि जो स्मोकी आईज उन्होंने बोला है वो हर ड्रेस पे सूट होता है क्या, यानी मैच होता है क्या? इसका जवाब तो हमारे ब्यूटिशियन ही दे पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि स्मोकी आईज एक जैसे आप अगर रात का फंक्शन है ना, और वहां पे अगर लाइट्स वगैरह ज्यादा रहते हैं तो उस टाइम अगर आप करते हो तो ज्यादा उठावदार दिखता है। हमारे साथ श्वेता जी भी है, वो भी ब्यूटिशियन है। अगर वो है यहाँ पे तो वो भी आपकी इस सवाल का जवाब दे सकते। श्वेता जी आप हो यहाँ पे? श्वेता ओके। मैम शायद वो नहीं है आज। ओके, लता जी का भी हैंड रेज़ दिख रहा है। अभी देखिए सविता जी ने कम शेड्स में, है ना, इतने कम शेड्स में कितना अच्छा मेकअप करके दिखाया। तो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स या बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन हमारे पास होने ही चाहिए, जरूरी नहीं है बहुत छोटे से कलर्स में, बहुत छोटे पैलेट में जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जैसे उन्होंने दिखाया कि कितने छोटे छोटे जो आप ट्रैवल कहीं पे भी जा रहे हो तो अपने पर्स में इजीली यूज कर सकते हो, है ना।
तो इतने छोटे से कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने कितना सुंदर मेकअप यहाँ पे हमें करके दिखाया है ना। और डिटेल जानकारी चाहिए तो इसके बारे में आपको ग्रुप में डाल देंगे। अगर किसी को पर्सनली चाहिए तो पर्सनली भी मिल जाएगी। अरे यहाँ लग गई लिपस्टिक पूरी है। माइक ऑफ कर लीजिए। सबसे जरूरी है रंगों से खेलना, है ना। उन्होंने सिखाया हमें कि अभी तीसरा सेशन है हमारा, लेकिन फर्स्ट सेशन से ही हम सविता जी ने यही सिखाया कि कम रंगों में हम कैसे खेल सकते, हमारी खूबसूरती को कैसे और बढ़ा सकते। और ये सभी प्राकृतिक चीजों से बनाए हुए प्रोडक्ट्स है, जो आपकी जो हम भी प्रकृति से ही बने हुए हैं, है ना। हम भी नेचर से ही बने हुए हैं और प्रोडक्ट भी नेचर से ही आए हुए हैं, जो आपकी सुंदरता को और चार चांद लगा देते। जो आपको लगता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, आप नेचुरल ही उतने सुंदर हो। अभी हम उनका भी सुनेंगे, जिनका हमारे गेस्ट से भी सुनेंगे कि उनको कैसे लग रहा है ना। हम बहुत बार देखते हैं कि जब हम मार्केट का फाउंडेशन है या जो भी है, हम पार्लर में जाते हैं या कभी हमारे घर में भी हम यूज करते हैं या हेवी मेकअप करते हैं, तो बहुत बार ऐसे हमने चेहरे पे बहुत कुछ लगाया, वो हेवीनेस वो महसूस होता है ना। लेकिन अभी उनसे सुनेंगे कि वो उनको लगेगा ही नहीं वैसे कि उन्होंने कुछ लगाया है। बहुत नेचुरल, जैसे आपने कुछ नहीं किया, और आपकी जो स्किन है ओरिजिनल, वही स्किन यहाँ पे आपकी उभार के लाती है। सिर्फ काम क्या होता है, वो सुंदरता को आपके बढ़ाना, उसको उभार के लाना। सविता जी हो गया? जी मैम हो गया मैम। बस अब भी बस 2 मिनट बिंदी लगा रही हूँ एक्चुअली उन्हें। ठीक है। हाँ ये वाले स्लिप करती हूँ। किरण मैम मेरा जयश्री का कैमरा स्पॉटलाइट कीजिए। जयश्री का कैमरा कीजिए स्पॉटलाइट। वाह, बहुत सुंदर। ठीक है। आप लोग सभी देख सकते हो, मैंने मतलब कम टाइम में और मतलब इनका आप दिख रहा है अच्छे से चेहरा वगैरह। तो देखिए कुछ भी नहीं यूज किया है मैंने, सिर्फ फाउंडेशन यूज किया है। बाकी छोटे छोटे जो भी प्रोडक्ट्स है उनसे मैंने इनका ये लुक दिया है। तो आप लोग भी अपने घर पे अच्छे से जो भी आपको मतलब कहते हैं ना बंगाली लुक करना है, या फिर भी अभी देखिए मेरे पास बड़ी बिंदी इनके लिए मैं यूज करने वाली थी, बट टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इन्हें छोटा ही लगाया। बट आप लोग चाहो तो, जैसे यहाँ पे कुछ लोग ब्यूटिशियन है, वो चाहे तो मतलब इतने कम प्रोडक्ट से बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। सविता जी हम तो उनसे मेरा भी सभी सुनना से यही चाहेंगे है। कि उन्हें हाँ जी कैसे फील हो रहा है ना। हम हमारे गेस्ट से जी भी जी सुनना जी मैम चाहेंगे कि बिल्कुल उन्हें कैसे फील हो रहा है। जी। 1 मिनट मैम। मेरा नाम शीतल पाली, मैं धमना में रहती हूँ। जी, आपको कैसे लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है मेकअप करके, यानी कम समय में बहुत जल्दी हो गया। आपको चेहरे पे और कैसे ऐसे फील हो रहा है? ऐसे लाइट फील हो रहा है, हेवी नहीं हो रहा। वेरी नाइस। और ज्यादा ऐसे कुछ इचिंग वगैरह नहीं हो रहा, कंफर्टेबल लग रहा है। नहीं तो यहाँ खुजली वहां खुजली,
होता है ना कभी कभी मेकअप करते करके समय कोई भी होता है। हाँ, वो नहीं बिल्कुल हो रहा बिल्कुल। irritation। और आपकी स्माइल बता रही है आप बहुत खुश हो। आपकी स्माइल ही बता रही है ना। सभी लेडीज को पसंद आया है ना। अभी नेक्स्ट सेशन जो होगा ना हमारा, उसमें आपको हम अपना मेकअप कैसे कर सकते हैं, खुद का सेल्फ मेकअप वो सिखाया जाएगा कि आप अपना खुद का मेकअप कैसे कर सकते हो। एक्चुअली हमारा जो उद्देश्य है ना इस प्लेटफॉर्म का, वो है हमें आप लोगों को या हमारे पास जो भी है थोड़ा बहुत एक सीखे हैं हम, कुछ भी जो स्किल है वो आप लोगों को वो स्किल सिखाए, है ना। वो एक उद्देश्य है। और उसके साथ साथ एक दूसरा उद्देश्य ये है कि एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ आपकी पहचान करवाई जाए कि आपके स्किन के लिए क्या अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए क्या अच्छा है ना। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स है ना, जो कहते हैं कि ये है वो है, लेकिन सही में जो कहते हैं वो है क्या, इसका हम कभी विचार करते हैं, उसकी हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करते हैं, है ना। आप पूरा पढ़िए समझिए, फिर उस बात पे विश्वास कीजिए। जैसे कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। ये भी है। और ये जो हमारा उद्देश्य है, उसी को उद्देश्य को लेके हमने ये प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है कि हमारे पास जो है वो हम आपको दे पाए एक सही जानकारी और एक सही गाइडेंस। और जो हमारे पास छोटी स्किल है, जो हमारे ब्यूटिशियन यहाँ पे है, जैसे जयश्री जी है, सविता जी है, श्वेता जी है ना, इनके पास जो भी नॉलेज है वो आपको दे पाए कि आपका जो खर्चा है जो बाहर हो रहा था वो आप बचा पाओ, है ना। अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छे अगर आपके पास तो वो स्किल आ जाती है तो आप बाहर जाओगे क्या करने के लिए, आप अपना खुद का ही कर लोगे ना। हाँ, तो बस वही उद्देश्य है हमारा। और उसके साथ एक दूसरा कि अच्छे प्रोडक्ट के साथ आपकी पहचान करवाई जाए कि आपके लिए सही क्या है ना। बस यही है। जी नीतू जी, और पार्लर में, हाँ बिल्कुल। और बहुत सारे पैसे दिखाते हैं पार्लर, कहीं भी जाओ आप आराम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है नीतू जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक बार एक बार साइलेंट सब म्यूट कर नहीं होगी है ना। तो देखिए हम लोग पार्लर जाते हैं, पार्लर में जाके तैयार होते हैं तो वहां भी हमारे 1000-1200 1500 रुपए एक बार में तैयार होने में। और वही चीज अगर हम अच्छे ब्रांड की अगर यूज कर लेते हैं, महंगी नहीं होती है। नीतू जी, आपकी ना आवाज थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है, बीच बीच में थोड़ा नेटवर्क लग रहा है, एक बार चेक कर लीजिए ना। इतना अच्छा आप बोल रहे हो और हमारे तक अगर आवाज नहीं आ रही आपकी तो कोई देख तैयार वाले देख ये अच्छी लग रही है। आवाज आ रही है। एक्चुअली में मुझे लग रहा है किसी और की माइक ऑन है। दामिनी जी, आपका माइक ऑन है। जी जी जी। हाँ, मैं जैसे किरण मैम, जैसे यहाँ सभी लोग हैं और जो लोग देख भी रहे हैं, तो जैसे वो लोग जैसे किसी के अगर क्वेश्चंस है कि उन्हें जैसे वो लोग जैसे देखना चाहते हैं कि हमने इतना कम टाइम में और मतलब जैसे मेकअप और कम प्रोडक्ट से हमने मेकअप किया है ना। बहुत कम सामान यूज किया है हमने, सिर्फ फाउंडेशन, आई शैडो पैलेट, ब्लशर और लाइनर, काजल, बस 4 से 5 प्रोडक्ट से हमने मेकअप कर दिया है। जबकि आप लोग सब जानते हो कि कितने सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं मेकअप्स के लिए, बहुत लगते हैं। क्योंकि जी सही। अगर मैं एक एक लेडीज के पास अगर जैसे जाए तो अगर लेडीज से पहले कंसीलर, फिर फाउंडेशन, फिर प्राइमर, इतना सारा जरूरत नहीं है। आप लोग ऑलरेडी सुंदर हो, आप लोग सिर्फ आपकी जो कहते हैं ना नेचुरल ब्यूटी दिखाना बहुत जरूरी है, ना कि आप लोग अपने फेस पे बहुत कुछ अप्लाई करो, एप्लीकेशन करो बहुत सारी और उसको दिखाओ। वो नहीं मतलब मैटर करता। आप लोग बहुत अच्छे हो तो आप लोग कम सामान से और अपनी स्किन अच्छी रहे, आपके कहते हैं ना कुछ साइड इफेक्ट ना हो, तो आप लोग ना कम प्रोडक्ट से और बहुत अच्छा नेचुरल लुक जो आप लोग
आज जैसे देख रहे हैं कि मैंने इन्हें बिल्कुल सिंपल वे में मतलब रेडी किया है, आप लोग देख सकते हो। तो मेरा वही है सभी से कि अगर आप लोग जो लोग भी हैं जो अगर ये सब चीजें यूज करना चाहते हैं, तो हमारा जो ब्यूटी वर्कशॉप वाला जो ग्रुप है, उसमें अगर किसी को लगता है ऐसे कि आप लोगों ने भी ये सब चीजें परचेस करना चाहिए और कम से कम प्रोडक्ट्स यूज करके अच्छे से अच्छा नेचुरल लुक देना चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल पैड वर्कशॉप में मतलब पैड वर्कशॉप से जानकारी ले सकते हो। ओवर टू यू किरण मैम। और टू यू नीतू जी। हाँ, थैंक यू। अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं यही बोल रही थी सविता दी का बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से मेकअप किया। और जो सविता मैम ने अभी बोला वो सब मैं भी बोलना चाह रही थी कि उन्होंने बहुत कम प्रोडक्ट यूज किए हैं और वाकई में कंसीलर है, प्राइमर है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अभी मैंने लेटेस्ट में सारी बहुत कुछ खरीदा भी था लास्ट ईयर जब हमारे यहाँ मैरिज थी, तो मेरी बेटी लेकर आई थी बहुत सारा सामान। तो मतलब मैं ये सोचती थी कि इसमें से क्या लगाना और क्या नहीं, क्योंकि हम लोग इतना मेकअप नहीं करते। पर उसने सीखा था तो उसने बहुत सारी चीजों की एप्लीकेशन मुझे बता दी थी, ये सामान चाहिए मुझे। और आज सविता दीदी का देखा तो उन्होंने देखा बहुत ही कम कहते हैं प्रोडक्ट के साथ में, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी उन्होंने दिखाया है कि हम मल्टीपर्पज यूज हम उन चीजों से कैसे कर सकते हैं। और यही हम लोग अगर पार्लर जाते हैं तो बहुत सारा ऐसा हैवीनेस भी फील होता है जब हम मेकअप वगैरह कराते हैं, कहीं तैयार होते हैं तो 2-2.5 घंटे में ऐसा लगता है सिर्फ भारी भारी सा हो गया है और हम थकान सी महसूस करने लगते हैं नेचुरली। तो बहुत अच्छा लगा और सविता मैम ने बहुत अच्छे से हम लोगों को सिखाया भी। थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ में एक चीज और बोलना चाहूंगी, हमारे ब्यूटी वर्कशॉप में हमारे ब्यूटी कोच तो है ही, ब्यूटिशियन भी है, हेल्थ कोच भी है, हेल्थ एंड वेलनेस कोच भी है जो हमारे सर हैं यहाँ पे। तो अगर किसी को भी किसी भी टाइप की कोई स्किन से रिलेटेड या फिजिकल कोई अपनी या अपने रिलेटिव्स की किसी की भी कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो लोग हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को वहां शेयर कर सकते हैं। तो जो हमारे कोचेस हैं वो आपसे बात भी कर लेंगे, ओपन प्लेटफॉर्म है ये। तो अगर किसी को भी कुछ पूछना है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर अपनी हेल्थ से इशू, या जैसे कल एक मैसेज था कि नी में प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक वहां पे अपने प्लेटफॉर्म पे वहां पर आप ओपन पूछ सकते हैं। तो हमारे कोच आपसे बात करेंगे और आपको उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। तो आप रेडी हैं और सभी चीज के लिए। और इसी के साथ हम इस सेशन को अब आगे लेके चलते हैं। तो एंडिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो साथ ही साथ कल हम सीखने वाले हैं सेल्फ मेकअप, जो हमारी किरण मैम ने ऑलरेडी हमें बता दिया है। तो कल 19 को फ्राइडे को हम मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए ठीक है, फिर तब तक के लिए हम मिलते हैं और नई उमंग नए जोश के साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण सभी को। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, सभी गेस्ट का थैंक यू, आप लोगों ने इतना समय दिया, थैंक यू सबका। सविता जी उनका एक वीडियो बना लीजिएगा बहुत अच्छा सा। एक मैम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो रिकॉर्डिंग वाले सेशन है जो यूट्यूब पे जा रहे हैं, वो हमें अभी आप डाल नहीं रहे, तो उन्हें भी आप उस पे डालिएगा कि जिन लोगों का कुछ सेशन अगर छूट गया है तो वो वहां से फॉलो अप ले सकते हैं ना। जी जी, तो वो बहुत जरूर आप सब पोस्ट कीजिएगा, क्योंकि अपने पास सभी की रिकॉर्डिंग है, तो बेटर होगा, सबको सीखने मिल जाएगा। सबको मिल जाएगा जी, सबको मिल जाएगा। थैंक यू मैम। चलो ओके, बाय बाय एवरीवन। और सविता जी इनका वीडियो बना लीजिएगा हमारे गेस्ट का, बहुत सुंदर लग रहे जी हो मैम, आप। जी मैम, जी मैम। आपको नजर ना लगे इनकी नजर भी उतार लीजिए, बहुत अच्छा लुक लग रहा है। जी जी, उन्हें काला टीका लगाती हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल ओके बाय, ठीक है यहीं मैम पे जी। हम जी थैंक अब यू। नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।